इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। सेवा आप जगत के जीव की करें, जीव को संकोच हो चाहे न हो, जगदीश को संकोच होता है। भगवान को, जीव का तो अरे भले गए चलो बवाल टला। भगवान ऐसा नहीं करते, भगवान किसी का रखते ही नहीं। और आप दर्शन करिए, प्रकृति में नहीं रखती है। आप जो देंगे प्रकृति उसको कई गुणित करके भेजती है। एक चना डालिए, एक चने की झाड़ में 20 चना प्रकृति उगाती है। आलू का बीज काट करके केवल अखुआ बोया जाता है, झंखाड़ भर आलू होता है अखुआ से। एक चतुराई कथा सुनाऊं, बड़ी प्यारी है। एक गांव में सूखा पड़ गया। ये तपस्वी महापुरुष लोग पहुंचे, पूरा गांव टूट पड़ा। महाराज लोग आए, महाराज लोग आए, महाराज लोग आए, पानी जरूर बरसेगा। तो महाराज लोगों ने कहा भाई देखो पानी बरसेगा, लेकिन इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। हम 4 दिन बाद सोमवार को आएंगे और पूरा गांव बाहर जो टंकी है साफ करा देते हैं पानी के ट्यूबवेल की, और उसको सब लोग दूध से भर देंगे। सोमवार को सवेरे 5 बजे अपना अपना सब लोग घर का दूध, गौ माता का, भैंस का, जो भी दूध उपलब्ध हो, सब लोग, कोई कुछ नहीं करेगा, बच्चों का रख के और पूरी टंकी दूध से भर जाए। और जब एक टंकी दुग्ध उपलब्ध होगा, भगवान शिव का दिव्य अभिषेक होगा। वर्षा अभिषेक करते करते ही होगी। हव महाराज, हव महाराज, हव महाराज। महापुरुष लोग जानते, महापुरुष लोग अपने पास से थोड़ी देते हैं। भगवान का भजन करते हैं तो भगवान से कहते हैं भगवान वो सेवा करता है आपकी, जरा उसको कुछ दे दीजिए। साधु संत लोग अपने झोली से कुछ नहीं देते हैं। वो कहते हैं तुम सेवा करो, और भगवान से प्रार्थना करते हैं इस बच्चे का कल्याण हो, तो कल्याण भगवान कर देते हैं। तो 4 दिन बाद महात्मा लोग लौटे। 3 दिन तब ना चौथे दिन अभिषेक होगा। रविवार को आ गए, संध्या बेला में सबको बुला के फिर कहा गया सब लोग ऐसा ऐसा। अब उसमें कोई समझदार व्यक्ति था, उसने सोचा चलो पूरा गांव दूध डालेगा ही, हम 1 लोटा पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, पूरा गांव तो दूध देवे करेगा, टंकी भरेगा। तो भैया हो सुबह सुबह वो टंकी लबालब भर गई। हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। संतों ने पूरी रचना बनाई। अब अभिषेक की पूरी तैयारी हो गई। दही भी, शहद भी, गंगाजल भी, फल फूल भी, मदार का फल भी, और बिल्व पत्र भी 11,000 आया। सारी सामग्री एकदम व्यवस्थित कर दी गई, शिंग लाई गई। लोगों ने कहा नहीं महाराज लोटा लोटा ही होगा, इतना दूध है, शिंग क्या करना, धीरे धीरे वो टुनटुनाती है तो लोटा लोटा पड़ेगा, सब लोग डालेंगे। भैया हो पूरी रचना, हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है। लेकिन जब टंकी खोली गई तो पूरी टंकी पानी से लबालब भरी गई। काहे, जो एक ने सोचा वही पूरे गांव ने सोचा। संतों ने सबको आशीर्वाद दिया, कहा कि तुम्हारे यहाँ सूखा नहीं पड़ेगा, तो कहा हमारे आश्रम पर पड़ेगा। जब भोले बाबा की सेवा में ये गति है मति की, तो भोले बाबा जैसी मति वैसी गति। देखो
काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भलबंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। जैसी सेवा करेंगे वैसी मेवा मिलेगी। कर न पाए हैं लोग हो, इसीलिए तो जगत के दाता कोई करुणा निधान रोवा। जगत के दाता। भगवान को संकोच हुआ, मेरी मां जान गई। पियहि की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित पति के हृदय की जानने वाली मेरी मां जगजननी जान गई। जब केवट को बढ़कर प्रभु ने उठाए तो मां समझ गई, जान गई। जान जाना सरल नहीं है साहब। किसी के हृदय में क्या चल रहा है ये जानना बहुत कठिन है। और कई बार ध्यान रखना, जान गए तो यदि कभी कोई आपका प्रिय गलत भी कहे तो उसी की हां में हां मिलाओ। ये प्रियता है। जी 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 जी। बाद में भले कहो कि आपने जो कहा था वो ठीक नहीं था, ठीक ये है जो हम कह रहे हैं, लेकिन उस समय जिसको आप प्रेम करते हो उसकी हां में हां मिलाओ। ये प्रियता को बढ़ाता है। और हां में हां नहीं मिलाएंगे तो फिर युद्ध होता है, तुम सही कि हम। तुम गलत हो, सामने वाला कहेगा तुम गलत हो। अब मचा तू में मैं, तू में मैं, तुम में हो गया। नहीं, प्रियता को बहुत स्तर पर संभालना पड़ता है हो। लक्ष्मण जी महाराज और सरकार का धनुष भंग में आपने देखा है, क्या दिव्य दर्शन है साहब, अद्भुत स्वरूप है। लक्ष्मण जी को जब आवेश आता है तो भगवान एकदम शांत होकर संभालते हैं। अभी सुंदरकांड में आप दर्शन करेंगे। सुंदरकांड में लक्ष्मण जी कहते, कादर मन कहो एक धारा, दैव देवी आलसी पुकारा। प्रभु उठाइए बाण मारिए। भगवान ने कहा सोई कर धरो मंदिरा, करूंगे तो धीरे रखो। तो आदमी को समय तो देना चाहिए ना, धीरे रखो, धीरे रखो। भगवान को भी कितना संभालना पड़ता है। इसी तरह मुखिया को बहुत संभालना पड़ता है। सरल नहीं है, परिवार चलाना सरल नहीं है भैया, आग से निकलना पड़ता है। देखिए मेरी मां जानने वाली, क्या सरकार के हृदय की मां ने मुद्रिका निकाल लिया, सरकार ने देख लिया। प्रभु ने कहा कहे वो कृपाल, मां नहीं दे रही है, कहे वो कृपाल ले ही उतराई। मुद्रिका मां के हाथ में है। केवट चरण गहे क्यों? केवट जी कहते नाथ आज मैं काहन मिटे दोष दुखदारी। ये महसूस करना, ये रियलाइज करना पड़ता है, मुझे क्या मिला कोई बताएगा नहीं। आपको अनुभूति करना होगा कि भगवत भक्ति से हमको क्या मिला, भगवत भक्ति से, सेवा से हमको क्या प्राप्त हुआ। ये हमको महसूस करना है, किसी के बताने से नहीं, जताने से नहीं। आप अपना अनुभव करो, अनुभूति में लो। केवट जी कहते मुझे क्या नहीं मिला? मिटे दोष, नेत्रों के दोष मिट गए, मन का दुख मिटा, स्वभाव की दर्दता मिट गई, हृदय का ताप मिट गया। मिटे दोष दुख जन्मों से प्रभु, जन्मों से, न जाने कब से, क्या पता हमारे आपके कितने जन्म हुए होंगे। बहुत काल में कीन्ही मजूरी, आज दीन विधि बने वन मन सेवा का फल।
आज भगवान ब्रह्मा ने सब दे दिया। और ध्यान रखिएगा, कल सुनाऊंगा एक पद है मुझे, वो कई दिन से आ रहा है। लोगवा काहे खातिर डाकू, अरे बेईमान बनल बा, जबकि दहिया चार दिन के मेहमान बनल, जब ये दहिया चार दिन के मेहमान बनल, लोगवा काहे खातिर डाकू, लोगवा काहे खातिर डाकू, बेईमान बनल बा, जब ये दहिया चार दिन के मेहमान बनल, जब ये दहिया चार दिन के मेहमान बनल। भगवान खड़े हैं, भक्त ने स्पष्ट कह दिया, नाथ आज मैं काहन अब कछु नाथन चाहिए मोर। हे नाथ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहे, अरे आप तो कह रहे थे कि पात भर शहरी सकल सूत, बारे बारे केवट की जात, कछु वेदना पढ़ाई हो, सब परिवार मारो यही लागू। तो ले लो, ले लो। अल्लाह नहीं, बहुत मिला। क्या सरकार की चरण रज प्राप्त हो गई, अब क्या चाहिए? ये अपनी अनुभूति है मित्रों माताओं, हमको क्या मिला? जिस दिन आप इस भाव को समझना प्रारंभ करेंगे, प्रयास करेंगे, सब कुछ मिल जाएगा। मिला ही समझो। भक्त्या तुष्यति केवलम, एक श्लोक है महाभारत जी का, बड़ा अद्भुत है। व्यादस्य आचरणम ध्रुवस्य च वयो, विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते, उग्रस्य किं पौरुषम, कुब्जाया कवनीय रूपमधिकं, किं तत्सुदाम्नो धनम, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै, भक्ति प्रियो राघव, भक्ति प्रियो बहेलिए का कौन सा तप था हो, कौन श्रेष्ठ आचरण था? ध्रुव जी की क्या अवस्था थी? प्राप्त हो गया सब। गजेंद्र ने कौन पीएचडी किया था? विद्या गजेंद्रस्य का। विदुर जी की जाति कौन श्रेष्ठ थी? दासी पुत्र थे विदुर जी। का जातिर विदुरस्य, उग्रसेन महाराज उग्रसेन, कौन सा श्रेष्ठतम पौरुष था उनका? परंतु भगवान की केवल शरणागति। केवल कुब्जाया कमनीय रूपम अधिकम। कुब्जा कौन सुंदर थी? सुदामा जी कौन धनवान थे? नहीं, इन सब से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। संसार के सामान से भगवान प्रसन्न नहीं होते। फिर हमारी मन की शुद्धता, बुद्धता, निर्मलता से प्रभु प्रसन्न होते। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।